दोनों की टक्कर है। अच्छा, टक्कर वाली बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि देखिए पीसी शर्मा तो पहली बार यहाँ से विधायक हैं, अभी विधायक हैं। भगवान दास सबनानी तो पहली बार सामने, फिर टक्कर कैसे? टक्कर इसलिए है क्योंकि बीजेपी है ना, नरेंद्र मोदी को लोग बहुत पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो केंद्र में है नहीं। हाँ, तो वो इधर भी चाहते हैं ना, मध्य प्रदेश में भी। घर बन रहे हैं लोगों के, घर भी बना रहे हैं, 5-5 लाख का सोनी भी दिया है, 1200 रुपए भी दे रहे हैं। लेकिन ये तो विधानसभा का चुनाव है ना आंटी, मोदी जी तो दिल्ली में बैठे। मोदी पर भाजपा को मोदी को ही जिताएगा ना, आदमी तो घर भी भर रहे हैं तो। महंगाई व्यक्ति के लिए काफ़ी मात्रा में परेशान कर रही है। मतलब महंगाई से आपको भी लगता है कि अभी जब आप ये दुकान लगा के बैठे हो तो इस पे भी असर पड़ रहा है महंगाई का? हाँ, महंगाई का इस पर असर पड़ रहा है। ग्राहक बेचारे आते संकोच बस मन को मार के वो सामान खरीदते कि यार बहुत महंगाई, बहुत महंगाई। बहुत अच्छा काम किया, लेकिन होता ये है ना कि एक थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, कि अगर आप 5 साल से सत्ता में हो तो कहीं ना कहीं थोड़े से विकास का मुद्दा है। और जो है मतलब कोई झूठी सरकार नहीं है ये, मतलब जो है जो वादे कर रही है वो निभा रही है, और खासकर मोदी जी का साथ दे रहे हैं सब लोग। लेकिन सर फिर वही बात, मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हैं। अरे ये तो नहीं बैठे हैं, जब अपन जो है पेड़ में नीचे पानी डालेंगे तभी तो पेड़ बड़ा होगा, नहीं तो पेड़ ऊपर सूख जाएगा जब नीचे पानी नहीं डालेंगे तो। इसलिए अपने को नीचे से जिताते हुए ऊपर जाना है। आपका स्वागत है इस चौपाल के जरिए। आज हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं भोपाल की, और राजधानी भोपाल में क्या तस्वीर है, मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल कही जाती है, वहाँ पे क्या तस्वीर है सियासी आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए, उस पर हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा में क्योंकि इस वक्त मौजूद है तो लोगों से राय जानेंगे। हम आपको ये बता दें कि हमने किसी भी तरीके का किसी से कोई बातचीत अभी तक नहीं की है। हम सीधे अपनी गाड़ी के साथ यहाँ पहुँचे हैं और हमने एक जगह अपनी गाड़ी रोक दी है, क्योंकि यहाँ पे दिवाली का बाजार सजा हुआ है, तो हमने सोचा यहाँ पे लोग हमें मिल ही जाएंगे, इसलिए हम यहाँ रुक करके सीधे लोगों से बात कर रहे हैं। दुकानदार भी मिल जाएंगे, ग्राहक आएंगे वो भी मिल जाएंगे, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मूड क्या कहता है दक्षिण पश्चिम विधानसभा का। तो एक बड़े बुजुर्ग से एक सज्जन यहाँ बैठे हुए, इन्हीं से जान लेते हैं। अंकल, चुनाव में वोट तो आप देते होंगे? हाँ, बिल्कुल देते हैं ना साहब। दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट है अभी, तो क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पे विधानसभा सीट पे दक्षिण पश्चिम में? स्थिति क्या लग रही है आपको? अभी तो नॉर्मल ही है, सभी है। अभी तो दोनों की टक्कर बराबर है। दोनों के बराबर टक्कर है। हाँ, भाजपा। अच्छा, अभी जो यहाँ से विधायक है उनके कामकाज को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? नंबर ही है बढ़िया, और बढ़िया नंबर, अच्छा काम किया उनने। अच्छा काम किया है। और अब जो सामने वोट मांग रहे हैं जो भाजपा से हैं, वो उनको आप जानते हैं क्या, फिर उनका क्या वो भी बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा। बहुत सज्जन आदमी है, ऐसा नहीं है, वो उसको अच्छा आदमी है वो भी। हाँ जी, आप भी कुछ बोल रहे हैं? अच्छा है, काम तो दोनों का ही अच्छा है। अच्छा, नहीं वो तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं ना यहाँ से, जो बीजेपी वाले हैं। नहीं, वोट पहले लड़ रहे हैं तो काम तो उसका भी अच्छा है। अच्छा, वो पहले महापौर रह चुके हैं। वो रह चुके, विधायक रहे, वो पार्षद रह चुके हैं ना। पार्षद भी रह चुके हैं। काम अच्छा भी है, उसका भी अच्छा है काम। क्या क्या सोच के आप वोट देती हैं आंटी वैसे? बेटा अपन तो सब अपन को तरक्की हो, हम तो यही देते हैं कि हमारे मार्केट की तरक्की हो। वैसे बहुत अच्छा काम किया हमारे विधायक महोदय ने, ऐसा ना। अच्छा, तो अभी कितने नंबर आप देंगी अभी जो विधायक हैं यहाँ पे उनके काम को? अभी अपन क्या कह सकते हैं, अभी आज पहली बार जहाँ देख रहेंगे उसको भाजपा में। हाँ, तो देखिए ये और भी लोग हैं, हम सबसे धीरे धीरे करके बातचीत करेंगे, सबसे जानेंगे कि आखिरकार क्या लगता है मिजाज है। अंकल, आप लोग यहीं रहते हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा में? अरे ऐसी बताइए, शर्माइए मत, वोट नहीं, तो देते होंगे आप लोग। बताइए क्या स्थिति है दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट की? अभी तो ये कह सकते हैं दोनों की बराबरी है। बराबरी? जी हाँ। अच्छा, क्योंकि जो कांग्रेस के हैं वो तो अभी वर्तमान में यहाँ से हैं ही विधायक पीसी शर्मा, लेकिन सामने जो भगवान दास सबनानी है उनके लिए फिर क्या कहेंगे? वो तो पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ेंगे ना वो। भाई कोई ना कोई पहली बार चुनाव लड़ता ही है, और इसके अलावा थोड़ा सा सिंबल भी काम करता है, जैसे बीजेपी का सिंबल है, तो वो भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। आप क्या देख के वोट देते हो? सिंबल देख करके देते हो, चेहरा देख के? मैं चेहरा देख के नहीं, जो अच्छा आदमी होगा मैं उसी को वोट देता हूँ, मैं जो प्रगति कर सके, इसलिए। दोनों में से अभी किसका पल्ला भारी दिख रहा है आपको? मेरे को दोनों का बराबर दिख रहा है फिलहाल, तो कुछ भी नहीं कर सकते कौन आगे जाए। अच्छा जी, ये दोनों का बराबर ही, क्या पता यहाँ पे कोई मानने को तैयार नहीं है कि किसका पल्ला जी। अंकल, कब से दुकान चला रहे हैं आप यहाँ पे? तो 2-3 दिन में आया हुआ। 2-3 दिन नहीं रहा तो मजाक कर रहे हैं आप, हंस भी दिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बंदा है नहीं जो देखता है यहाँ पर। अच्छा, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, तो आप कहाँ रहते हैं वैसे? यहीं पास में रहता हूँ। इसी विधानसभा में रहते हैं? क्या लगता है आपको इस विधानसभा का क्या मूड है? बराबर बराबर के ही दिख रहा है अभी तो। अच्छा, दोनों बराबरी के टक्कर वाले हैं? दोनों बराबर के ही। क्या चीज़ आपको खींचती है जब आप वोट डालने जाते हैं? इलाके का विकास या फिर व्यवहार, क्या देखते हैं आप? विकास दिखता है ना, विकास मेन होता है, व्यवहार से कम विकास ही तो मेन होता है।
बस वही देखते हैं अपन। अभी दोनों में अभी लेवल दोनों का बराबर ही दिख रहा है। कोई ऐसा तो नहीं क्योंकि भगवान दास सबनानी तो पहली बार इस इलाके से चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं नहीं, वो बंदा अच्छा है, बट अभी बराबरी का ही दिख रहा दोनों को। कहीं दिख रहा है। तो अभी हमने जिनसे बात की अभी तो बात बराबरी की लगी, लेकिन यंगस्टर्स भी हैं। बताइए भैया, आप बताइए थोड़ा बहुत चुनाव के बारे में। वोट तो देते होंगे? या हाँ, पहली वोट बार देता हूँ, देते हैं देता आप? हूँ। क्या लगता है विधानसभा, दक्षिण पश्चिम विधानसभा में क्या स्थिति दिख रही है? दोनों की टक्कर है। अच्छा, टक्कर वाली बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि देखिए पीसी शर्मा तो पहली बार यहाँ से विधायक हैं, अभी विधायक हैं। भगवान दास सबनानी तो पहली बार सामने, फिर टक्कर कैसे? टक्कर इसलिए है क्योंकि बीजेपी है ना, नरेंद्र मोदी को लोग बाग पसंद करते हैं, चाहते हैं। वो तो केंद्र में है लेकिन। हाँ, तो वो इधर भी चाहते हैं ना, मध्य प्रदेश में भी, तो वही एक चाह है। इस जी आंटी, आप भी कुछ बता रहे थे। मोदी जी का नाम जैसे ही आया है तो एक महिला है यहाँ पे जो कुछ बोलना चाह रही हैं। जी बताएं। घर भर रहे हैं लोगों के, घर भी बना रहे हैं, 5-5 लाख का सोबी भी दिया है, 1200 रुपए भी दे रहे हैं। लेकिन लेकिन ये तो विधानसभा का चुनाव है ना आंटी, मोदी जी तो दिल्ली में बैठे। मोदी पर भाजपा को मोदी को ही जिताएगा ना आदमी, तो घर भी भर रहे तो कोई भी आदमी मोदी को वो तो अगले साल चुनाव आएगा ना मोदी जी का। तो मोदी आएगा, पर ये तो दिलवा तो इसी से रहे ना वो मोदी, शिवराज चौहान से ही। आप लोग भी यहीं रहते हैं, इसी विधानसभा में रहते हैं? नहीं मैं चलिए, स्टूडेंट है लेकिन रहते हैं कि नहीं यहाँ पे? क्या स्थिति है विधानसभा को, कैसे देखते हैं आप इस विधानसभा, दक्षिण पश्चिम विधानसभा में ठीक ठाक व्यवस्था है, नहीं है, या फिर आपको लगता है और बेहतर होनी चाहिए? अच्छी व्यवस्था है। अभी हम लोग एक्चुअली हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो वहीं की राजनीति के बारे में ज्यादा जानते होंगे, नीतीश के बारे में, है ना? नीतीश और लालू के बारे में पता है, अभी क्या बताएं। अच्छा, बिहार से अच्छा है कि नहीं, ये क्या लगता है आपको रहने के, या आपको उतना ही विकास बिहार में भी दिखता है? यहाँ क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये इतना ही बता दीजिए। बिहार से तो अच्छा राजनीति है यहाँ, ये तो है। बिहार से तो अच्छा है चौहान जी की राजनीति। हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा। वही है बिहार में आप लोग? मैं तो दरभंगा जिला से हूँ, आप बिहार। कहाँ से जी? मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर से जी। चलिए, तो आप देख सकते हैं बिहार से दोनों छात्र हैं, लेकिन इनका भी यहाँ पे कहना है कि बिहार से ज़्यादा जो है इनको यहाँ पे ठीक ठाक व्यवस्थाएं दिख रही हैं। ये कौन सा मार्केट है? कोटरा मार्केट। ये कोटरा मार्केट है जिसपे इस वक्त हम चल रहे हैं। एमपी तक की टीम जो है कोटरा मार्केट में चल रही है। और वैसे अगर आप देखें तो ये पूरा बाजार इस वक्त, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो लोग अपनी दुकानें सजा रहे हैं। लेकिन जब भी कहा जाता है कि किसी मोहल्ले को जानना हो, इलाके को जानना हो, तो पान की दुकान पर चले जाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो भैया आप बताइए, हम तो आपसे जानने आए हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट का क्या मूड है, क्या हाल है दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट का? नहीं राजनीति पता नहीं। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो कुछ तो होगी, टक्कर है कि नहीं है? बराबर का चुनाव है बराबर का चुनाव है यहाँ पे। पिछली बार तो लेकिन कांग्रेस जीत गई थी, इस बार भी जीत जाएगी। जीत जाएगी। क्या काम विधायक ने किए ऐसे जो आपको लगता है कि कांग्रेस जीत जाएगी? अब जीत सकती है। अच्छा, पिछली बार तो नारा था वक्त है बदलाव का, इस बार क्या लगता है आपको? पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है या फिर सिर्फ विधानसभा इस वाली में ही? तो नहीं पता, यहाँ विधानसभा में तो है कांग्रेस की। आप देख सकते हैं कांग्रेस की भी लहर है यहाँ पे, साफ तौर पे कह रहे हैं। और कई सारे लोग हैं, उनसे भी हम आगे भी चलेंगे और बात करेंगे, क्योंकि देखिए लंबा चौड़ा मार्केट है। हम आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं इस कोटरा मार्केट की कि कैसे दिवाली पे पूरा बाजार सजा हुआ है। ये देखिए, ये कोटरा का बाजार है जो दिवाली की खरीदारी के लिए फिलहाल तैयार हो रहा है। लोग पहुँच रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं, और जो लोगों ने अपनी दुकानें भी लगाई हैं। बाबूजी, आप भी यहीं दक्षिण पश्चिम में कहीं रहते हो क्या? यहीं रहते हो आप? कब से रह रहे हो यहाँ पे? मुझे कम से कम 20 साल हो गए बेटा। 20 साल। ये चुनाव आ गया है, जी हाँ, आप भी वोट डालने तो जाओगे ही, जी हाँ। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, कांग्रेस या भाजपा? देखिए साहब, ये तो ऐसा भाग की बात होती है, इस विषय में तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं समझ में, दोनों पार्टी अपना अपना प्रचार भारी उससे कर रही हैं, शक्तियों से, नहीं समझ में। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जिसके भाग में होगा वो ही राज करेगा। अभी की क्या तस्वीर है विधानसभा में? क्या कमियां हैं आपको लगती है कि विधानसभा में कुछ कमी है, इलाके में, बाजार में, मोहल्ले में, कहीं पे जहाँ पे आप जाते हो? देखिए श्रीमान जी, अब बाजार मोहल्ले में जहाँ जाते तो अभी तो दीपावली के पर्व पे कार व्यवहार चल रहा है। रही विधानसभा की बात, तो विधानसभा की बात में तो राजनेता जितना आपको बता सकते उतना मैं तो यही कहूँगा, कभी महंगाई कुछ तेज हो रही है। और महंगाई मुद्दा रहेगा ना, मतलब आप जब वोट डालने जाओगे तो मन में रहेगा ना कहीं की महंगाई रहेगा नहीं, महंगाई मुद्दा के महंगाई व्यक्ति के लिए काफ़ी मात्रा में परेशान कर रही है। मतलब महंगाई से आपको भी लगता है कि और अभी जब आप ये दुकान लगा के बैठे हो जी हाँ। तो इस पे भी असर पड़ रहा है महंगाई का? हाँ, महंगाई का इस पर असर पड़ रहा है। ग्राहक बेचारे आते संकोच बस मन
को मार के और सामान खरीदते कि यार बहुत महंगाई विधानसभा चुनाव में भी महंगाई का असर पड़ेगा, पड़ेगा। आपको लगता है? हाँ, ऐसा महसूस होता है। और आपने दोनों को देखा है, पीसी शर्मा, भगवान दास सबनानी, हाँ, दोनों को देखा है आपने? दोनों को देखा इनमें से आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है? देखिए, अभी तो मैं ज़्यादा भगवान दास समनानी जी को तो जानता नहीं हूँ, लेकिन इनको जानता हूँ कि पहले भी रहे हैं और अब भी हैं, और कुछ जहाँ तक है कोशिश करेंगे कि वो तरक्की करेंगे। तो ये आप सुन सकते हैं, ये भी 20 साल से यहीं पे रह रहे हैं, इनकी दुकान भी फिलहाल सजी हुई है। महंगाई से ये भी परेशान है कई अन्य लोगों की तरह, और ये भी मान रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। चलिए, चाय पे चर्चा हो रही है दो लोगों के बीच में, इन चर्चा का हम भी हिस्सा बन जाते हैं। आप लोग भैया यहीं रहते हैं, इसी विधानसभा में? हाँ। इसी विधानसभा में रहते हैं आप दोनों? क्या लगता है, चुनाव का मूड है तो इसलिए हम भी थोड़ा भापने आ गए कि क्या लग रहा है, क्योंकि टक्कर की बात कर रहे हैं तमाम लोग। हम थोड़ा शासकीय कर्मचारी, इसलिए किसी सरकार किसी मतलब पार्टी के बारे में कोई पार्टी के बारे में हम नहीं कह रहे, हम पार्टी के बारे में नहीं। चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे आपके मुताबिक? चुनाव के मुद्दे, हमें पार्टी से मतलब नहीं। हमारा सबसे पहला तो ओपीएस है। ओपीएस, हाँ, ठीक है। सरकारी कर्मचारी हमें तो पहले ओपीएस चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लंबे समय से शासकीय कर्मचारी जो एमपी के, वो इसके लिए मांग भी कर ही रहे हैं। हमको सबसे पहले ओपीएस चाहिए, उसके बाद में और भी देखेंगे मुद्दे जो भी अच्छा, हैं। जैसे अभी हम उन अंकल के पास थे, उनका कहना है महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है महंगाई एक मुद्दा है? महंगाई तो है सर, और देखो महंगाई तो बढ़ेगी। एक ओपीएस, एक अब महंगाई, ये दो बहन तो मुद्दे है, हैं। महंगाई तो है ही। और ये जो कई सारे दूसरे लोग, ऐसा नहीं है, मैं भले ही रोजगार हूँ लेकिन बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी भी है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी भी एक चेहरा है, मोदी जी भी एक चेहरा है, आपको लगता है इस विधानसभा चुनाव में मोदी भी कोई चेहरा काम करेगा? देखो, मोदी जी का चेहरा लाने से कोई मतलब नहीं है। आप जैसे आप सरपंच को चुनाव लड़ो और बोलो कि भाई हमारे सांसद से पहचाने, तो वो मजे नहीं आता ना। यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे, उसी पे बात कर लीजिए। मोदी जी क्या करेंगे यहाँ? विधानसभा का विकास को लेकर के आपके क्षेत्र में विकास हुआ नहीं हुआ पिछले 5 सालों में? मैं एक्चुअली इस विधानसभा का हूँ नहीं। अच्छा, आप यहीं के? हाँ, मैं यही कहूँ। विधानसभा में कुछ काम हुआ नहीं हुआ पिछले 5 सालों में? थोड़ा बहुत, मतलब रोडे वोडे, मतलब थोड़ा सा साफ सफाई ठीक ठाक है। तो मतलब आपके मुताबिक ये टक्कर वाली सीट है या फिर एक तरफा वाली सीट? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी टक्कर तो होगी जरूर। टक्कर? हाँ, टक्कर तो होगी। क्यों लगता है ऐसा आपको यहाँ पे? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं भगवान दास सबनानी तो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन पीसी शर्मा तो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। स्थानीय विधायक है, देखो उनने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन होता ये है ना कि एक थोड़ी सी, क्या बोलते हैं उसको, कि अगर आप 5 साल से सत्ता में हो तो कहीं ना कहीं थोड़े से लूप हो ही जाते हैं। उस हिसाब से हो सकता है कुछ लोगों का काम हुआ, कुछ का नहीं हुआ होगा, तो उसमें एक थोड़ा सा आदमी नया चेहरा देखने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, फिर भी 70% तो आप यही समझ लो कि है ना। चलिए, तो लोगों का भी कहना है, मानना है कि इलाके में कुछ काम हुए हैं, कुछ काम होना बाकी है। एक बड़ी बात जो कही है कि स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे विधानसभा चुनाव जब होगा, तो स्थानीय मुद्दे एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे लोग ज़्यादातर विधानसभा में वोट देते भी हैं, तो स्थानीय मुद्दे जो है वो ज़्यादा हावी रहेंगे। मोदी का चेहरा जो है वो इतना ज़्यादा विधानसभा चुनाव में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनको असर नहीं डालेगा, जितना कि स्थानीय मुद्दों पे वो होता है। तो और भी कई सारे लोग हैं, इनसे भी जानते हैं, दुकान लेकर के बैठे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। भाई साहब, यहीं रहते हैं आप लोग? जी, चलिए हम दुकान के मालिक के पास ही चलते हैं सीधे, उनके पास अगर समय होगा तो हम भी बात कर लेंगे। फिलहाल तो गल्ले को दिखने रहा। अंकल, ये बताएं, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का आपको? थोड़ा माइक के पास आके बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज खींच नहीं पाएगा माइक। एक मिनट, इसको वो दे दे, बच दे दे। तो ये आप देख सकते हैं, लोग भी हैं, लेकिन दुकानदार से पहले बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है भाई साहब चुनाव का? चुनाव में जो इस बार जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की सोच रही है, और इस मुद्दे पे है मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा है। और जो है मतलब कोई झूठी सरकार नहीं है ये, मतलब जो है जो वादे कर रही है वो निभा रही है, और खासकर मोदी जी का साथ दे रहे हैं सब लोग। लेकिन सर, फिर वही बात, मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हैं। अरे दिल्ली में नहीं बैठे हैं, जब अपन जो है पेड़ में नीचे पानी डालेंगे तभी तो पेड़ बड़ा होगा, नहीं तो पेड़ ऊपर सूख जाएगा जब नीचे पानी नहीं डालेंगे तो। इसलिए अपने को नीचे से जिताते हुए ऊपर जाना है। हाँ, मतलब जब अपन नीचे से जो है पेड़ में पानी डालेंगे तभी पेड़ हरा भरा रहेगा, तभी मोदी जी जो है विकास कर पाएंगे। इसी विधानसभा में रहते हैं? जी, इसी विधानसभा में रहते हैं। तो पिछले 5 साल में क्या यहाँ पे काम हुए हैं, या फिर आपको लगता है और हो सकते थे? देखिए, काम करने के लिए जरूरी है कि जो है मतलब जो है जो सरकार रहती है उसका ही विधायक होना चाहिए, क्योंकि अगर विधायक उसका नहीं रहता तो फिर सर्वे तो सारे बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, सर्वे जितने चैनलों के आ रहे हैं। नहीं, आपने जो है जिस चैनल पे भी देखा होगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि 140 से 145 सीट बीजेपी लेके आ रही है, स्पष्ट बहुमत लेके आ रही है। हाँ, आप किस आधार पे कह सकते हैं? लेकिन ये किस आधार पे नहीं, इस वक्त देश जो है पूरा जो है मोदी जी को देख रहा है।
पूरा देश मोदी जी को देख रहा है। मोदी जी जो विकास कर रहे हैं देश के अंदर जो है, भले जो है चीजें थोड़ी महंगी हो रही है, भले गैस महंगी हो रही है। चीनी कितनी महंगी हुई अच्छा इन 5 सालों में बता दीजिए। 5 साल में जो है चीनी जो है उस हिसाब से लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी है। अगर आप सिर्फ एक चीज को देखें कि रेट बढ़ा है तो रेट नहीं बढ़ा है, आप ये देखिए कि उसके ऊपर जो है मतलब लोगों की तनख्वाह कितनी बढ़ गई है। पहले घर के अंदर जो है एक मोबाइल नहीं होता था, आज हर घर में मोबाइल होता है, हर घर में स्कूटर होती है। तो महंगाई कहाँ से बढ़ी है? पेट्रोल कहाँ से बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा है भाई, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। आपका वोट किसको है हमारा वोट मोदी जी को वोट। मोदी जी को आपका वोट जाने वाला है, मतलब आप लोग ने मतलब मन बना रखा है। कई मन जनता है मन भी बना चुकी है। कई सारे मुद्दे होते हैं, किसी के मन में महंगाई होती है, किसी के मन में नहीं होती है। आंटी ये बताएं, आप यहीं रहते हैं? बाहर के हैं। अच्छा, महंगाई आपको परेशान करती है? महंगाई है, आपको लगता है कि नहीं सब चीजें बजट में आ रही है? महंगाई तो बढ़ रही है। बढ़ रही है। आप जब चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो क्या आपके मुद्दे दिमाग में रहेंगे? मुद्दे क्या है भैया, देखिए हर बार की तरह चुनाव में तो नए नए मुद्दे निकालती जनता, कितना भी निकाल ले, लेकिन फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। और होना तो वही है जो होता आ रहा है। महंगाई ना तो बढ़ेगी और ही ज्यादा बढ़ेगी, हर चीजों के रेट तो बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ से विधायक कौन है अभी? नहीं, अभी मुझे पता है, शायद मेरे एरिया से तो पीसी शर्मा है। पीसी शाह, हाँ वही विधायक है यहाँ से। अच्छा हाँ, मुझे यहाँ का नहीं पता। उनके कामकाज को आप कितने नंबर देंगी 5 सालों में? भैया देखिए, चुनाव जब शुरू होते हैं तब दिखते हैं, लास्ट में मिलेंगे, पर उतना मैं ज्यादा तो नहीं दूंगी, फिर भी थोड़ा बहुत तो काम किया उन्होंने। और जो दूसरे जो सामने इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं उनको जानते हैं आप? नहीं, मैं उनको नहीं जानती हूँ। तो आप देखिए, ये भी एक वो है, चुनाव का रंग है जिसमें जनता मान भी रही है कि हाँ महंगाई है। हालांकि जनता ये भी कहती है कि मुद्दे कई दूसरे भी होते हैं जो असर डालते हैं चुनाव में। लेकिन हम कोटरा मार्केट में चलते चलते और भी लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की इस हाई प्रोफाइल सीट पर, हाई प्रोफाइल में बाबा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ उस वर्ड जो है, ये शब्द, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से मुकाबला काफ़ी ज़्यादा। हाँ भैया, यहीं रहते हैं क्या आप? हाँ नहीं, पश्चिम विधानसभा में? नहीं नहीं, बाहर रहते कहीं आप? कहाँ रहते हैं? BHL अच्छा, फिर गोविंदपुरा वाले हैं आप तो? वाले। वो तो गोविंदपुरा की तो बात ही अलग है। वहाँ तो कांग्रेस पता नहीं कब जीतेगी। कांग्रेस यहाँ पे इस बार कुछ कर पाएगी गोविंदपुरा में? हाँ, जब तक अपना वो है कृष्ण को रहे तब तक तो नहीं। कुछ लाडली बहनें हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए दीदी, आपने लाडली बहला का फॉर्म भरा था? नहीं भरा है भैया। नहीं भरा आपने? नहीं। क्यों नहीं भरा था? फॉर्म की अभी बोल रहे तारीख नहीं आई, इसीलिए नहीं भराया गया। अभी जिनको मिलने शुरू हुए तब तो फॉर्म भर रहे थे, तब आपने नहीं भरा? नहीं। आपने भरा था आंटी लाडली बहना का फॉर्म? नहीं भरा भैया, हमारे मिस्टर सर्विस करते थे अच्छा, इसीलिए नहीं हो पाया। हो गए ना। चलिए, आप लोग इसी सीट पे रहते, विधानसभा में रहते हैं? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। क्या लगता है यहाँ पे माहौल क्या लग रहा है चुनाव का? अब देखो, जो भी होगा देखे जाएगी भैया, जिसका जो हो जाए, है ना। नहीं तो किसको, शिवराज सिंह चौहान को या कमलनाथ को, किसको टिकट? अब किसी को भी दे देंगे भैया जिसका जीतने का होगा संभावना, जिसको देंगे, किसी को भी देंगे, लेकिन देंगे। अच्छा, कौन ज्यादा आपको लगता है कि काम करता है? दोनों ही पार्टी लग रही हो तो अभी तो जोरदार। नहीं, वो कह रहा है मैं बड़ा, तो वो कह रहा है मैं बड़ा और क्या। आप बताइए ना, क्या कौन आपको ज्यादा पसंद है, शिवराज सिंह चौहान का काम या कमलनाथ जी का काम? भैया देखो, हमको तो कोई से कुछ लेना देना है ही नहीं। क्यों, हम तो खुद स्वयं नौकरी वाले रिटायर आदमी है। हम तो जिसमें डालते हैं हमेशा से उसमें डालेंगे है ना। पर बताएंगे नहीं कि हम किस में डालते हैं नहीं, बताना नहीं है, वो तो आप जब वोट डालेंगे तो हम भी आपसे नहीं पूछेंगे। शुरू से जिसमें डालते हैं उसमें ही डालेंगे। अच्छा, शुरू से जिसमें डालते आए हो। नहीं पार्टी। 5 साल में कुछ काम हुआ विधानसभा में? नहीं हुआ। अब विधानसभा से हमको लेना देना, वाली तो ये हम लोग तो ये देखो ना, यहाँ बैठते हैं, दुकानदारी करते हैं। महंगाई कोई मुद्दा है? महंगाई तो मार खा रही है, इधर दे रहे इधर ले रहे, क्या मतलब उठा देने का, बताओ। 2-2 हजार 1200 रुपए दे भी रहे हैं तो किस काम का। महंगाई तो इतनी भाव, कितना दाल कहाँ 60 रुपए किलो थी, 40 रुपए किलो थी, आज क्या भाव है तुअर की दाल? तो वोट देने जाएंगे तो महंगाई दिमाग में रहेगी? हाँ, महंगाई उतारना चाहिए, वोट देने जा रहे हैं तो। सबसे तो वोट मांगने को तैयार हो रहे हैं, पर महंगाई तो उतार नहीं रहे हैं। चलिए, तो और भी लोग हम सबसे जानते हैं। देखिए, आपने सुना जैसे इन अम्मा जी ने साफ तौर पे कहा कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन यहाँ पे ये पीसी शर्मा का कार्यालय भी, आप देखिए, ये यहाँ पे पीसी शर्मा चुनाव लड़ रही है, उनका कार्यालय भी है। पीछे भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यालय, चुनाव कार्यालय। तो यहाँ तो हम लोगों से बात नहीं करेंगे, हम थोड़े दूर जाके बात करेंगे लोगों से और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई असली मुद्दे हैं क्या। क्योंकि अगर हम जरा सा भी पास में, अगर हम लोगों के उसमें पहुँचे तो फिर ऐसा ना लगे कि थोड़ा सा बैश्ड हो गया हो। हम नहीं चाहते कि ये हमारा सर्वे है पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। भैया, आप इसी विधानसभा चुनाव में रहते हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, दक्षिण पश्चिम में क्या स्थिति है यहाँ पे?
मैं कुछ नहीं बोल। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे चुनाव के बारे में? वोट देते हैं? चलिए, वोट तो देते हैं लेकिन फिलहाल बोलने के मूड में नहीं है। आप यहीं रहते हैं अंकल, विधानसभा क्षेत्र में? चलिए, आप लोग भैया इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? क्या स्थिति है इस बार के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की? पता नहीं भैया, अभी कुछ नहीं बोलेंगे? नॉलेज जी। लाडली बहना का फॉर्म भरा आपने? हाँ, मिलते हैं पैसे? मकान चाहिए, मकान उधर देख के बोलिए। मकान चाहिए, मकान किससे मांग रही है मकान? किसको जो आएंगे उन्हीं को मांगूंगी। किराए से रहते कौन आएंगे? अब पता नहीं कौन आएगा, तो आना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि किसका चेहरा ज्यादा लोगों के बीच में जहन में है, इस समय दिमाग में है? शिवराज सिंह चौहान का या कमलनाथ का? वो नहीं जानती अभी। अभी नहीं। अच्छा, तो मकान आप किससे मांग रही हैं फिर? जो आएंगे जीत के। जो आएंगे। किसी ने वादा तो किया होगा। जी अम्मा जी, आप बताएं, आप बताएं क्या लगता है चुनाव को लेकर के, आपको क्या कहना है? मतलब आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? जी, इसके नहीं है, नगर के, नेहरू नगर के। हाँ, मतलब विधानसभा तो दक्षिण पश्चिम ही है ना, दक्षिण पश्चिम विधानसभा। तो आप जानते हैं आपके विधायक कौन है? जी, कौन है आपके विधायक? जो बन जाएंगे वही विधायक। अभी कौन है विधायक? उनको देखा है कभी आपने? मुख्यमंत्री जी है ना। नहीं, मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह हाँ। चौहान। विधायक जो आपके यहाँ जो लोकल लीडर होंगे, आप नहीं जानते उन्हें? आप भैया आप जानते हैं, आप तो दक्षिण पश्चिम में ही रहते हैं ना? हाँ। आपको तो पता होगा। विधायक आपके कौन है? अभी हमारे उधर के तो कसाना मैडम। नहीं नहीं, वो तो पार्षद हैं। विधायक मुझे नहीं पता। विधायक को नहीं जानते आप? वोट तो दिया होगा ना पिछली बार आपने विधायक को? हाँ, दिया था वो। दिया था। हाँ। अच्छा, तो चलिए आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर थी, हमने एक दिखाने की कोशिश की है आपको दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट की। और दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पे हम आपको एक तस्वीर दिखाएं तो ये जो पूरा इलाका है वो एक तरीके से देखा जाए तो दिवालियों का पूरा बाजार ये सजा हुआ है। और इस तस्वीर के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की है जो बताए कि किस तरीके के यहाँ पे हालात इस समय हैं चुनाव को लेकर के। अंकल, आप भी इसी विधानसभा में रहते हो? अच्छा, इस विधानसभा के नहीं हो? अच्छा अच्छा, बाहर के हैं आप। तो आप कैसे बता पाएंगे? हम जानते हैं ना इन लोगों से। आपकी दुकान है भैया ये? क्या क्या कहना है विधानसभा चुनाव को लेकर के? बीजेपी का। बीजेपी का? अच्छा, लेकिन यहाँ से तो कांग्रेस से फिलहाल अभी बीजेपी का है ज्यादा तो अभी यहाँ से तो। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, ये है बीजेपी में और मैं हूँ कांग्रेस में। तो नहीं, वो फिर तो हम गलत जगह आ गए, क्योंकि आप कहेंगे कांग्रेस, ये कहेंगे बीजेपी। अच्छा, वैसे अच्छा दोनों साथ में खड़े हो जाएं अगर, हाँ। तो आप ही की हम बहस करा देते हैं। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी यहाँ से नहीं आ पाएगी या कांग्रेस आ पाएगी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप तो इनसे पूछिए ना। नहीं, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, भाई है मेरा वो। अच्छा, भले ही वो कि नहीं बीजेपी का सपोर्टर है, मैं कांग्रेस का हूँ, बट कि नहीं भाईचारा हमारा है ये हमेशा से। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी ने अच्छे काम करे, इसलिए बहुत सी सरकार महिला के लिए भी काम कर रहा है, इसलिए बेटी के लिए भी काम कर रहा है बीजेपी ने। पिछली बार तो हार गई थी ना, लेकिन यहाँ से तो यहाँ से आ गई, तो सब जगह देखिए ना, बस यहाँ से आ रही है ना बाकी बीजेपी। तो चुनाव तो कांग्रेस पिछली बार जीत गई थी ना 2018। तो उसके बाद भी कांग्रेस जीत गई थी, उसका फिर क्या हुआ? बीजेपी की सरकार बनी बाद में। क्या कहना चाहेंगे, कैसे बनी थी वो? वो कैसे बनी थी? चोरी करके। ये बताइए, कह रहे हैं चोरी करके बनी? कोई चोरी है? बीजेपी के सब समझ, ज्योतिराज सिंधिया देखो हमारे पास ही आया मानना। ये मेरा भाई है, मैं नहीं इसका भाई हूँ, प्लीज। मैं आप लोगों के झगड़े को और ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे विधानसभा के लिए? हमारे विधानसभा से तो पीसी शर्मा जी 108 की तरह एक्टिव हैं, तो पीसी शर्मा जी को आना चाहिए। 108 की तरह एक्टिव मतलब एम्बुलेंस बोला जाता है उन्हें यहाँ की, तो मेरे हिसाब से उनको आना चाहिए। कैंडिडेट भी अच्छे हैं वो, और पार्टी से हटके है। पीसी शर्मा जी, आप बता, आप यहीं रहते हैं विधानसभा? बिल्कुल यहीं रहता हूँ, कोटरा गांव में, पीछे कोटरा गांव। हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है आपको इस विधानसभा का? माहौल यही है, जो काम कर रहा है उसकी सरकार आएगी। अपना पीसी शर्मा जी ने अच्छे काम किए हैं यहाँ पे, पीसी शर्मा जी आएंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। ये तो आप कार्यकर्ता की तरह बात करने लगे ना। नहीं, कार्यकर्ता ही है वो कांग्रेस के। अच्छा, कार्यकर्ता ही हैं आप? तो आप बोलेंगे ही ना कांग्रेस के। हम तो देखिए, हम तो जनता का मूड जानने आए हैं, जनता का मूड जानने आए हैं। हम तो जनता का मूड जानने आए हैं कि क्या लगता है आपको कि जनता जनार्दन जो है
वो किसके साथ यहाँ पे खड़ी हैं। आंटी से ही बात कर लेते हैं, यहीं की रहने वाली हैं आंटी है। बताइए ना, क्या लगता है चुनाव का मूड क्या कहता है इस विधानसभा का? आप वोट देती हैं कि नहीं देती? नहीं देते, वोट देते हैं? वोट देते हैं। अच्छा, तो कौन, शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ? अब देखते हैं जो समझ में आ जाए, उस समय जो दिमाग चल जाए। दोनों में से वैसे अच्छा कौन लगता है? वोट तो चलिए आप दीजिएगा, दोनों में से ज्यादा आपको क्या लगता है कौन है? सकते हैं बड़ा चेहरा कौन है दोनों में से? नहीं बता नहीं सकते। तो जनता इस बार की ये बात तो माननी पड़ेगी कि बड़ी एकदम साइलेंट मूड में बैठी हुई है जनता जो है मध्य प्रदेश की। ज़्यादातर जनता जो है वो मान के तो बैठी है कि उसे वोट तो देना है, किसे देना है ये भी उन्हें पता है, लेकिन ज़्यादा मुंह अभी समय जनता जो है वो खोल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं रही है जनता चुनावों को लेकर के कि आखिर उनका मन क्या है, वो किसे वोट देने वाले हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस समय जब हम ये एक निष्पक्ष सर्वे करने निकले हैं कोटरा मार्केट की गलियों में जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पे आता है, तो उसमें जो है जनता जनार्दन एक तरीके से देखा जाए तो 50-50% हम जिसको कह सकते हैं फिलहाल वो यहाँ का मूड एक तरीके से दिख रहा है। कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक है उनका काम ठीक है, कई सारे लोग हैं ऐसे कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक तो ठीक है लेकिन वो आगे जो है प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने रख देते हैं या फिर वो बदलाव चाहते हैं। तो कई सारी बातें हैं जो निकल करके कोटरा मार्केट दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर जो है निकल के सामने आई हैं। देखना यह है कि आगामी 17 नवंबर को जब मतदान होगा तो जनता किस आधार पर वोट डालने जाती है और 3 दिसंबर को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, MP तक।